Hello everyone, welcome back to Communication Mastery Series. My name is Akash Gupta, your Sales and Communication Coach. और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है मोनेटाइज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो अपने पैशन से पैसा कमाना चाहते हैं। आई नो ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करके उससे पैसा अर्न करना चाहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर राइट हो तो कमेंट में एक बार राइट जरूर टाइप कर देना। सो वो कैसे पॉसिबल होगा? पैशन कैसे कन्वर्ट होगा एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में? पैशन कैसे कन्वर्ट होगा एक बिजनेस में? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी है ना, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है अपने पैशन को अपने प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मोनेटाइज करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने से किस तरीके से हम उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस किस तरीके से हमारे पास पैसा आ सकता है अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो दिस वीडियो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पूरा कोर्स देखा है, कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज पूरी देखी है, तो ये वीडियो आपको बताने वाली है कि उन सारी चीजों को यूज करके आप पैसा कैसे कमाने वाले। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट नीड टू थिंग्स फ्रॉम योर एंड। आप किसी भी पैशन को प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेरे को आपसे दो चीजें चाहिए। पहली चीज क्या, इस सीरीज के अंदर जितनी भी वीडियोस अभी तक डली गई उन सारी वीडियोस को ध्यान से देख लेना यार, उनके नोट्स बना लेना। किसी वीडियो में अगर कोई टास्क दिया गया हो तो उस टास्क को कंप्लीट कर लेना। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई नीड फ्रॉम योर साइड। और सेकंड थिंग मुझे क्या चाहिए, यू शुड बी रेडी टू डू हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होने चाहिए, तो आप अपने पैशन को प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या होती है पैशन को प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहली चीज है यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड। आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने पे फोकस करना पड़ेगा। अब पर्सनल ब्रांड कैसे बनेगी उसके कुछ स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि नोइंग फैक्टर कम्स बिफोर ट्रस्ट फैक्टर। देखो अगर आप किसी भी चीज से पैसा कमाने चाहते हैं तो लोग आपको पैसा कब देंगे, जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और ट्रस्ट आपको कब करेंगे, जब लोग आपको जानेंगे। तो लोगों का ट्रस्ट करने से पहले वाला जो फैक्टर है वो होता है जानना। तो जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं तब तक आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और जब तक आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपसे खरीदेंगे नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भैया ऐसा मैं क्या करूं कि लोग मुझे जानना शुरू करें। और लोग कब जानना शुरू करेंगे, जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, नोइंग फैक्टर कम्स बिफोर द ट्रस्ट फैक्टर। अब दूसरी चीज क्या है, एक नीश फाइंड आउट करनी है आपको जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, जिसको मोनेटाइज करा जा सकता है, जिसकी हेल्प से डिजिटली जाया जा सकता है, जो डिजिटली अपने आप को प्रेजेंट करने में आपको मदद करे। तो आपको अपनी एक नीश फाइंड आउट करनी है। तीसरी चीज आपको क्या फोकस करनी है, गेट अटेंशन। अब नीश फाइंड आउट करने के बाद लोगों के अटेंशन को ग्रैब करना सीखो, बिकॉज अटेंशन इज द न्यू करेंसी। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे जिसके पास ज्यादा अटेंशन है वो पर्सन आज के टाइम पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। तो गेट अटेंशन, ग्रैब अटेंशन, बिकॉज अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अब अटेंशन कैसे लोगे आप? अटेंशन लोगे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके। अब कंटेंट क्रिएशन, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन, वीडियोस रिकॉर्ड करना, ये सब ऑलरेडी हम इस सीरीज में सीख चुके हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि इस सीरीज के अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को मोनेटाइज करना बहुत आसान है। तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है, सब सीख चुके हैं। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब सीख चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। अब जब कंटेंट क्रिएट करोगे तो उसको डालोगे का गो डिजिटल। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, फेसबुक ग्रुप्स को यूज करो, इंस्टा रील्स को यूज करो, फेसबुक लाइव, इंस्टा लाइव, सब चीजों को यूज करके, यूट्यूब को यूज करके अपनी प्रेजेंस हर प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे करके बनाओ। एक साथ सब जगह मत चले जाना वरना फेल हो जाओगे। एक बार एक प्लेटफॉर्म के एक पार्ट को स्टार्ट करो, फिर दूसरे पार्ट पे मूव करो, फिर तीसरे प्लेटफॉर्म पे, फिर चौथे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे करके अपनी प्रेजेंस हर जगह पे बनाओ। सो गो डिजिटल, ग्रो योर डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स ग्रो करने के बाद आपको क्या करना है, 10% रूल को समझना है। 10% रूल क्या कहता है, अगर 1 लाख लोग आपको जानते हैं तो उसमें से 10,000 लोग आपको फॉलो करेंगे और उन 10,000 लोगों में से 1,000 लोग आपसे सामान खरीदेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि 1,000 लोग आपसे सामान खरीदें तो 10,000 लोग आपको फॉलो करना जरूरी है। और 10,000 लोग अगर आपको फॉलो करें, आप ये चाहते हैं, तो 1 लाख लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचना जरूरी है। तो दिस इज कॉल्ड 10% ऑफ 10%।
इस चीज को समझो एंड मेक योर ऑन कम्युनिटी एंड ग्रो योर ऑन कम्युनिटी। खुद की कम्युनिटी बनाओ, उसको ग्रो करो, यहां से आपकी पर्सनल ब्रांड बनती चली जाएगी। अब जब आपकी पर्सनल ब्रांड बनती चली जाएगी ना, तो आप इजीली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या होती है आपके पास में, ब्रांड्स और इंडिविजुअल्स विल स्टार्ट अप्रोचिंग यू फॉर प्रमोशन। बहुत सारी ब्रांड्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हमेशा रेडी बैठे हैं आपको अप्रोच करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस के प्रमोशन के लिए। अगर आप थोड़ा भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, थोड़ा भी सोशल मीडिया बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा, आपने भी कभी ना किसी से कोई ना कोई प्रमोशन करवाया होगा या कभी इन फ्यूचर करवाएंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए। तो जैसे आप लोगों के पास जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोअर है। वो फॉलोअर्स क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी एक ब्रांड बनाई है। उनकी ब्रांड कैसे बनी है? बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आपकी ब्रांड बनेगी, आपकी ब्रांड बनेगी तो लोग आपके पास आएंगे प्रमोशन के लिए। यहां से आपका एक रास्ता खुल जाता है मोनेटाइज करने का अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। दूसरा रास्ता क्या है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं? इनविटेशन फ्रॉम इवेंट्स एंड सेमिनार्स फॉर स्पीकिंग। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है तो काफी सारे लोग आपको इनवाइट करने लग जाते हैं इवेंट्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। आई also get a lot of invitations from a lot of corporate companies for sales training। सेल्स ट्रेनिंग के लिए मेरे को बहुत सारे इन्विटेशन हमेशा आते रहते हैं कि यहाँ पे हमें 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम है। तो यहाँ से ये दूसरा तरीका हो जाता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है और आपके पास साथ में कोई एक और स्किल है, तो उन दोनों स्किल्स की हेल्प से आप किसी भी इवेंट में जाके, किसी भी सेमिनार में जाके बोल सकते हैं और उस बोलने से आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये दूसरा तरीका अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करने का। तीसरा तरीका क्या आता है? ऑन प्रोग्राम्स। आप खुद के प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं। आप मान लो सोशल मीडिया पे 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स आपने गेन कर लिया एक पर्टिकुलर नीश में, मान लो आपने गेन करा सेल्स में, तो सेल्स का आप खुद का ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, आप खुद के इवेंट्स कर सकते हैं, तो खुद के इवेंट से भी आप पैसा कमा सकते हैं। और चौथी चीज, आप खुद का कोर्स लॉन्च करके भी पैसा कमा सकते हैं। बट खुद का कोर्स लॉन्च करना, खुद का प्रोग्राम कंडक्ट करना, इन सभी चीजों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो 4 चीजें मैंने अभी तक आपको बताई। 5वीं चीज बताता हूं। 5वीं चीज क्या है? आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप खुद का कोई प्रोग्राम मत लॉन्च करिए, आप खुद का कोई कोर्स मत लॉन्च करिए, किसी और को प्रमोट मत करिए। आप क्या कर सकते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ना तो आपका खुद का कोई कोर्स है, ना आपका खुद का कोई प्रोडक्ट है। एक कंपनी है XYZ, उसका एक कोर्स है, उसका एक प्रोडक्ट है। एक कस्टमर है ABC, उस XYZ कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को आप ABC कस्टमर तक बेचते हैं और बीच में आप एफिलिएट कमीशन जनरेट कर लेते हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग भी कौन कर पाता है? जिसके पास में एक अच्छा खासा कस्टमर बेस है और जिसको बोलने की नॉलेज है, जिसको सेल्स करने की नॉलेज है। और वो सेल्स कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद छठी चीज क्या है? आप बुक्स का रिव्यू कर सकते हैं, आप गैजेट्स का रिव्यू कर सकते हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो बुक्स के रिव्यू करते हैं, गैजेट्स के रिव्यू करते हैं, और उन बुक्स के रिव्यू के बहुत पैसे मिलते हैं उनको, गैजेट्स के रिव्यू के बहुत पैसे मिलते हैं उनको। और ये वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। और जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती जाती है और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुल के चली आती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को यार लाइटली मत लो, स्ट्रांगली लो इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत सारी चीजों को अच्छा करती है, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपके लिए बहुत सारे रेवेन्यू के रास्ते खोलते चली जाती है, बहुत सारी इनकम आपकी ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो अगर अभी तक आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सीरियसली लेना शुरू नहीं करा है ना, आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो आज ही से इस कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टरी की सीरीज को देखना शुरू करो, दोबारा से देखो, नोट्स बनाओ, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो और अपने लिए बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेज को ओपन करो। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मोनेटाइज करो, इनकम जनरेट करो और बहुत सारा अपनी लाइफ में ग्रोथ को अचीव करो। Thank you so much. Wish you all the very best. Keep learning, keep growing.